हमारा जो जर्नी ऑफ एक्टिंग है वो दृश्यों से भरा है। अब दृश्य कैसे हैं, एकदम कोई नया आदमी होगा तो उसे समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ड्रामा में, फिल्म में दृश्य है। एक एक दृश्य से एक नाटक बनता है, एक एक दृश्य से फिल्म बनती है, और दृश्य के अंदर मौजूद हैं शॉट। फिल्म में, नाटक में तो लंबा लंबा दृश्य लगातार चलता है। तो जीवन में भी ऐसा है, और हमें ये देखना है कि हम उस दृश्य को जी रहे हैं। यहाँ पे मन के स्वभाव पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा कि हम जो कुछ बाहर के जगत में करते हैं, एक्शन के फॉर्म में या एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, वो पहले अंदर के जगत में हो जाता है। मान लीजिए जैसे मैं अभी ये कैमरे के सामने अपने इस लेक्चर को कर रहा हूँ, पर इसकी कल्पना मैंने पहले की थी, तो मन का एक भाग कल्पना करता है, इस दृश्य को पहले वो जी रहा होता है। साधारण लाइफ में भी देखिए, अगर आपको एक कप चाय चाहिए और आप किसी से कहते हैं या खुद चाय बनाने जाते हैं, तो पहले आपने अपने आप को चाय पीते हुए देख लिया होता है, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले, तब हठात आप खुद चाय पीने जाते हैं। तो ये जो एक्शन हम कर रहे हैं, ये मन का दूसरा भाग करता है। मन का एक भाग दृश्य देखता है, मन का दूसरा भाग उस दृश्य को जीता है, और मन का एक और हिस्सा है जो उस दृश्य को घटित होते हुए देखता है। ये थोड़ी सी गूढ़ बातें हैं। अगर इसको हम ठीक से डिमार्केट कर पाए, समझ पाए पहले बुद्धि से, फिर इसको प्रैक्टिस में लाना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही योग की जो क्रियाएं हैं, प्रत्याहार और धारणा के जरिए हमें इन्हीं क्रियाओं को देखना होगा। तो आप अभी जब नए ढंग से जीवन को देखेंगे, इन विचारों को जानने और समझने के बाद, तो आपके जीवन में जो घट रहा है उसको दृश्य के रूप में देखने की कोशिश कीजिए। घर पे जो आप हैं, एक दृश्य तो है ही। जैसे मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सामने मेरा कैमरा है, कैमरा स्टैंड पे लगा है, और ये कमरा है, ये रूम है। तो इस कमरे के अंदर, तो कमरे के भीतर का दृश्य है ये, तो मैं इसे दृश्य की तरह देखूं और जीऊं, और ये मैंने पहले देखा है और अब मैं उसको जी रहा हूं। और जीते जीते मेरे अंदर का एक हिस्सा इस कार्य को करते हुए भी देखता रहे। वो देख रहा है, बस हमें बोध नहीं है उसका। देख तो रहा है, वो अंदर एक सब्जेक्ट देख रहा है मुझे काम करते हुए, बोलते हुए। मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं, मेरा सर ऐसे हिल रहा है, अभी मैंने चश्मे को ठीक किया, कोई है जो देख रहा है। देखिए, साधारण अभिनय से ही हमने ये चीजें ली है। एक अभिनेता जब मंच पर अभिनय करता है, कैमरे के सामने अभिनय करता है, तब भी उसके भीतर एक दृष्टा होता है जो देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो हर चीज कॉन्शियसली करता है। नाटक के जगत में जब आप कप उठाते हैं तो आप होश में कप उठाते हैं, आपको पता है ऐसे उठाने से आपके सामने फ्रेम है, आपको कैमरामैन बोलता है कि कप ऊपर लाइए, तो आप रिहर्सल करके कप को यहाँ तक ले आते हैं। अब यही काम हमें निजी जीवन में भी करना है कि हर घटना को दृश्य के रूप में देखें। ये हुआ इस सूत्र का थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसका व्यवहारिक पक्ष कैसे हो, इसमें 2 तरह की धारणाएं हैं, 2 तरह की धारणाएं हैं जो इजाद की गई है। तो पहला है कि हर दिन सोने से पहले वज्रासन में बैठ जाएं, आंख बंद करें, और सुबह से लेके अभी तक, सोने से पहले तक जो जो हुआ है उसको दृश्य की तरह देखते जाएं, आराम से, जैसे कोई फिल्म चल रही हो आपके मन के भीतर। आप कहाँ कैसे उठे, आपने क्या देखा, और जल्दबाजी में ना करें। घर के अंदर के सारे दृश्य देखिए पहले, फिर घर से आप कितने बजे निकले वो देखिए, कैसे निकले, पैदल चले, बस तक गए, ट्रेन तक गए, गाड़ी में गए, इनको आराम से, और इसको टेक्निकल भाषा में कहूँ, फिल्म की भाषा में कहूँ, तो शॉट के रूप में देखिए, एक एक शॉट देखिए।
और कभी कभी ये सिलसिला आप पूरा आधा घंटा क्या 1 घंटा तक देख सकते हैं। इसको हम रिफ्लेक्शन टेक्निक भी कह सकते हैं। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डे, बट डू इट प्रॉपरली इन द फॉर्म ऑफ अ शॉट। और अगर शॉट के रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो पूरा पूरा दृश्य देखिए, लंबा लंबा दृश्य। ऑफिस में गए, ऑफिस का केबिन, ऑफिस के लोग, क्या बातें हुई, कोई हंसा, किसी ने शिकायत की, सीरियस मीटिंग हुई, आप कैसे खड़े थे, कैसे बैठे थे, फिर बाहर आए, दूसरे कलीग से बातें हुई, चाय पी बीच में, फिर कहीं मीटिंग के लिए गाड़ी लेके गए। तो इस तरह से पूरी दिनचर्या को आप रिफ्लेक्ट करें और इसका अभ्यास रोज करें। अब कोई मुझसे पूछे कि इसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा नंबर 1, आप बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारे तनाव से बच जाएंगे। आपको किसी ड्रग या सिगरेट या शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात को सोने से पहले। आप अपने ही जीवन को देखिए और दरअसल जो आपके भीतर जो रियल स्टफ है, जो अभिनय योग की भाषा में परम अभिनेता है, वो देख ही रहा है, बस हमें मालूम नहीं है। जो सेल्फ है वो देख ही रहा है। द रियल सेल्फ इज द विटनेसिंग एंटिटी विद इन एंड विच वॉचेज ईच एंड एवरी थॉट वेव, each and every feeling, each and every action, even an impulse, a perception, a sensation, everything is being watched and observed. You can't lie to your real self. This is the point to be noted, but it happens automatically. It happens like a machine. हम इस मशीन को अब स्टडी कर रहे हैं। अभिनय योग एक सिस्टम है कि आप अपने ही मशीन को, इस ह्यूमन बीइंग की मशीन को ठीक से जाने, समझें, इसके अलग अलग पुर्जों को जाने। तो ये एक धारणा का तरीका है कि एक आधे घंटे से लेके 1 घंटा बैठें और दिन भर हुए दृश्य को अच्छे से देखें। कई बार उसमें हठात कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो दृश्य जैसा जिया था, हठात आपके अंदर से कल्पना उठेगी कि अगर मैंने इसको ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा होता। ये होगा, ऐसा भी होता। और किसी किसी वक्त में आपको पश्चाताप भी होगा, पर उन सब बातों का या उन सब भावनाओं का उन पर ध्यान नहीं देना है। बस इतना ही काम करना कि जो हुआ है उसको फिर से देखना है। ये अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी कंसंट्रेशन की एनर्जी को, कंसंट्रेशन की ताकत को बढ़ाएगी, आपके मेमोरी की ताकत को बढ़ाएगी, आपके रिफ्लेक्ट करने की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगी। इनसे ये बेनिफिट होते रहेंगे। इसके अलावा दूसरी जो विधि है, प्रत्याहार और धारणा दोनों की, वो अलग विधि है और वो नई है, वो मेरे द्वारा खोजी गई है और उसमें हम एक इमेजिनरी कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। आपको जैसे ही ख्याल आया, और इस विधि का, इस धारणा का नाम है एक्शन एंड कट। ये शूटिंग में यूज़ होता है, सब लोग जानते हैं। जो इस फील्ड से जुड़े हैं, नहीं भी जानते उन्हें भी पता है कि एक्शन से एक्टर एक्ट करता है, कट बोलने पे, डायरेक्टर के कट बोलने पे शॉर्टकट हो जाता है। अब आप इसको ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। इससे पहले आपके अंदर ये ख्याल आ जाना चाहिए, अगर आप एकदम नॉन एक्टर हैं तो भी, कि कैमरा के कुछ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और क्लोजअप। तो जो फिल्म में यूज़ किया जाता है, अगर लॉन्ग शॉट लेना है तो कैमरे को दूर रखा जाता है, लेंस वैसा होता है जिससे एक पूरा एक फैला हुआ लोकेशन ठीक से कैप्चर होता है। और अगर आपको क्लोजअप लेना है तो आप कैमरे को इतना टाइट रखते हैं, या अभी जितना मैंने रखा है छाती तक, तो इसको हम क्लोजअप, मिड क्लोजअप ऐसा कहते हैं। और पैरों तक, घुटने तक है तो मिड लॉन्ग शॉट, ऐसे करके अलग अलग नाम है। बस आप वो डायमेंशन को समझ जाएं कि शरीर का कितना हिस्सा दिख रहा है और उस एरिया का, जिस लोकेशन पे आप हैं, उस लोकेशन का कितना हिस्सा दिख रहा है। तो इमेजिनरी कैमरे की सहायता से आप दिन भर एक्शन एंड कट की विधि को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही आपको ख्याल आया, याद आया कि आपको ये करना है, तो मन ही मन बोलिए एक्शन, और एक इमेजिनरी कैमरे को कहीं भी रख लीजिए, आपके सामने रखिए, राइट साइड पे रखिए, लेफ्ट पे रखिए, टॉप पे रखिए, सामने रखिए, और आप चल रहे हैं तो सामने भी कैमरा चल रहा है। तो आप देखेंगे कि आपके एक्शंस में एक अवेयरनेस आएगी,
यू विल बी कॉन्शियस द वे एक्टर्स आर, उन्हें पता है वो क्या करते हैं। तो एक्टर्स जो करते हैं उस विधि को हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। सो द मोमेंट यू आर अवेयर दैट अ कैमरा इज वॉचिंग यू, you have put a camera, an imaginary camera in front of you, you will be conscious of everything, conscious in the right sense, not conscious being sensitive that what people are going to say, not in that sense, conscious in the sense being aware। आपको पता है कि आप कैसे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और जो भी आप कर रहे हैं आपको वो दिखाई देना चाहिए कि आपने हाथ उठाया और हैंडशेक किया तो आपको वो दिखना चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए ये मेरा हाथ उठा, ये मेरा हाथ सामने वाले के हाथ से मिला, ये मैंने मुस्कान दी, मैंने हेलो बोला, फिर मैंने कुछ बातें की और फिर मैंने बाय बाय बोला और मैं मुड़ा और मैं चला। तो आपको ये सब अगेन ज़िंदगी जीते हुए, उस दिन जीते हुए आपको अपने ही अलग अलग शॉट्स में अपना डे, अपना दिन डिवाइड करना है। आप एक अलग अनुभूति से गुजरेंगे। अगर आप कार भी चला रहे हैं तो भी कार चलाते वक्त जो मैकेनिकल विचार आ रहे हैं उनसे बचने के लिए ये रास्ता, ये तरीका बड़ा कारगर है। आप कार के बोनट पे कैमरा लगा दीजिए, इमेजिनरी कैमरा, पूरी कार को देखिए, उसमें आप बैठे हैं, गाड़ी चल रही है और दाएं बाएं का दृश्य भी देखिए, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक है, पीछे बिल्डिंग्स है। और जब आप पूरा पूरा दृश्य देख रहे हैं, पूरी लोकेशन में आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं हर चीज़ से, you will be lighter, there will be no stress। और जैसे ही अगर कैमरा से आप सजग हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, और जो अननेसेसरी थॉट्स हैं वो चले जाएंगे। जो थॉट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो थॉट्स एसेंशियल हैं आपकी मीटिंग के लिए, आपके आज के काम के लिए, वही घूमते रहेंगे। लेकिन इसको करने से ही होगा और बार बार ये छूट जाएगा। फिर लगा लीजिए, और जब जब आप लगाएंगे आप देखेंगे आप रिलैक्स हो रहे हैं, और वो क्षण आपको लगेगा कि मैं पूरा पूरा जी रहा हूं। एक वो फिल्म का गाना है ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो इस पल को पकड़ने की ये कोशिश है। एक बात लगे हाथ बता दूं कि तमाम योगिक और तांत्रिक प्रैक्टिसेस का जो लुब्बे लुबाब है, जो सारांश है, जो समराइज्ड उसका रिजल्ट है, वो यही है, इस पल को पूरा पूरा जीने का प्रयास। हर मोमेंट आपके सामने आता है, हर घड़ी आती है, लेकिन उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों मोमेंट रहते हैं, तीनों टेंस रहते ही रहते हैं। आप कई बार पास्ट को लेकर सोच रहे होते हैं और बॉडी कुछ एक्शन कर रही होती है, तो हमने प्रेजेंट मोमेंट को मिस किया। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं और कोई एक्शन कर रहा है, गाड़ी चला रहे हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मेरी सैलरी नहीं आई तो ये खर्चा कैसे होगा, खर्चे इतने सर पे खड़े हुए हैं, उनको कैसे पूरा करूँगा, होगा नहीं होगा, क्या मुझे लोन लेना पड़ेगा, इस आदमी ने मेरी पेमेंट नहीं दी, उससे आप बहस कर रहे हैं, मनी मन उस आदमी को गाली भी दे रहे हैं जिसने पेमेंट नहीं दी, ये चल रहा है और गाड़ी चल रही है, ये चल रहा है और गाड़ी चल रही है। तो क्या हुआ, आप उस प्रेजेंट मोमेंट से हट गए। ये छोटे छोटे जो आपकी दिनचर्या छोटे छोटे इस तरह के मोमेंट से बनती है, यही इकट्ठी होकर एक बड़ी एंग्शियस मोमेंट क्रिएट होती है। बड़ी एंग्जाइटी के क्षण फिर इसी से बनते हैं, या स्ट्रेसफुल दिन इसी तरह से बनता है। उसका गहरा कारण यही है कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा समय दिया जाता है। तमाम योगिक क्रियाएं आपको वर्तमान में लाने का एक प्रयास है, और अभिनय योग भी उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है। और अभिनय योग में इस विधि से, एक्शन एंड कट के इस विधि से हम अपने आप को वर्तमान में लाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। ये थ्योरी में सभी जानते हैं, आई एम श्योर हर पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी आदमी ये जानता है कि जीवन वर्तमान में है। उस गीतकार ने भी अपने उन गहरे थिंकिंग मोमेंट्स में ये जाना कि जो भी है बस यही एक पल है, लेकिन उस पल में जीना आसान नहीं है, क्योंकि हम है उस त्रिदंड में, हम है समय की धारा में, और समय जो है वो वर्तमान नहीं है, समय तो तीनों को लेकर ही है। पर हमें कोशिश करना है कि हम वर्तमान समय का पूरा पूरा उपयोग करें। तो उसकी जो टेक्निक्स है वो ये है
योग में इसे दूसरी तरह से भी बोला जाता है कि अगर आप पूरी तरह से टोटली लिव करें उस मोमेंट को, तो आप वर्तमान में जिएंगे। वर्तमान से और भी गहरी बातें हैं। वर्तमान क्षण ही दरअसल योग का जो चरम लक्ष्य है, समाधि का क्षण, फाइनल एब्जॉर्प्शन इन द सेल्फ। अब यही क्रियाएं अगर आप बहुत अच्छे से करें, कभी कभी ऐसा हठात हो जाएगा कि आपका ही मन ये काम कर रहा है, आपकी मन ही ये क्रिया कर रही है, तो मन धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट से मिल जाएगा। वो सब्जेक्ट जिसे हम सेल्फ कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट जो आपका इनर मोस्ट कोर है, तो माइंड वहां कनेक्ट हो जाएगा। वो क्षण शुद्ध वर्तमान है, समाधि का क्षण है, फाइनल एब्जॉर्प्शन है। और वो देर तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वो 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए भी हो सकता है, 2-4 मिनट के लिए भी हो सकता है, और 20-30 मिनट के लिए भी हो सकता है। उसके बाद फिर वापस आप ऑर्डिनरी मोमेंट में आएंगे और आपके सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आएगा। लेकिन एक बार अगर आपने उस फाइनल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट किया, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, ये जो आप योग की या अभिनय योग की प्रोसेसेस कर रहे हैं, ये मीनिंगफुल है, ये सार्थक है, इसका कोई रिजल्ट है। और वो जो रिजल्ट है वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना वंडरफुल है, इतना टेस्टफुल है कि आप उसको और पाने की ख्वाहिश रखेंगे। वही असल में हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये अभिनय योग का दूसरा सिद्धांत आपके सामने आया। मेरी अभिनय यात्रा में दृश्य है और मैं उन दृश्यों को देखने वाली सत्ता हूं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक सप्ताह बाद, तब तक के लिए नमस्कार।